हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हीट पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए में। ठीक है, आप देख सकते हैं, और सेकंड सेमेस्टर बी ग्रुप में आप देखिए पढ़ने को मिलेगा हीट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हीट के बारे में। ठीक है, जो हीट होता क्या है, तो हीट जो है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है which give sensation of hotness और coldness। जो hotness यानी गर्मी, coldness यानी ठंडापन का सेंसेशन यानी संवेदनशीलता देता है आपको। ठीक है, सेंसेशन देता है आपको। ठीक है, कह सकते हैं, यानी हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन प्रोवाइड करता है या देता है, उसको हम लोग हीट कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के ओर होता है, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफ़र होता है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफ़र होता है। हीट का जो सीजीएस यूनिट है आपका, आप देख सकते हैं, हीट का जो सीजीएस यूनिट है वो आपका कैलोरी होता है, और हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। टेम्परेचर क्या होता है, देखिए टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी हॉटनेस या कोल्डनेस का जो डिग्री होता है ना, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस या कोल्डनेस का जो डिग्री होता है उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, तो एक तरफ हम लोग हीट देंगे और दूसरे तरफ हम लोग तो यहाँ पे आपका हीट जो है, ठीक है, एक तरफ हीट देंगे और एक तरफ हम लोग टेम्परेचर देंगे, और देखेंगे हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है। पहला पॉइंट देखते हैं हीट में, कहता है इट इज़ द, ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन प्रोवाइड करता है, यानी डिफिनीशन दे दिए। टेम्परेचर क्या होता है, ये हॉटनेस या कोल्डनेस का डिग्री होता है, और ये हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। दोनों में ये अंतर है आपका। दूसरा है व्हेन सम हीट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब किसी बॉडी पे कुछ हीट का कुछ मात्रा अप्लाई किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन टेम्परेचर में बात करें तो इट इज़ एन इफेक्ट डिपेंड ऑन हीट। ये एक इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, जिस पे हीट जो है डिपेंड करता है। ये एक प्रभाव होता है जो हीट पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट देखिए हीट में, तो इट रिप्रेजेंट द टोटल, ये किसी बॉडी के मोलिकुल्स के टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हीट जो होता है वो किसी बॉडी के मोलिकुल्स के टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि टेम्परेचर जो होता है वो किसी बॉडी के मोलिकुल्स के एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हीट जो है वो किसी बॉडी के मोलिकुल्स के टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका टेम्परेचर जो होता है वो किसी बॉडी के मोलिकुल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हीट का जो यूनिट होता है वो कैलोरी या जूल होता है, जबकि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है। हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होता है, 5वां पॉइंट। जबकि टेम्परेचर जो है वो इट डिसाइड द डायमेंशन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट जो फ्लो करेगा उसके डायमेंशन, उसके डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके डायरेक्शन को डिसाइड करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल क्या होता है, ठीक है, तो कहता है द रेंज बिटवीन टू फिक्स्ड टेम्परेचर। दो फिक्स्ड टेम्परेचर के बीच का जो रेंज होता है उसको हम लोग फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं, और दिस इंटरवल इज डिवाइडेड इन डिफरेंट इक्वल पार्ट्स। और ये जो आपका दिस इंटरवल, ये इंटरवल जो है
वो इक्वल यानी बराबर बराबर डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग यानी बहुत से डिफरेंट पार्ट्स में, बराबर बराबर पार्ट्स में ये बटे होते हैं, जिनको हम लोग टेम्परेचर स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी दो फिक्स टेम्परेचर के बीच का जो रेंज होगा वो फंडामेंटल इंटरवल, और फंडामेंटल इंटरवल को जब हम लोग इक्वली डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं तो ईच पार्ट्स को आप लोग टेम्परेचर स्केल कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स का टेम्परेचर स्केल है। पहला आपका है सेल्सियस स्केल के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। जो आपका सेल्सियस स्केल क्या होता है, तो कह सकते हैं इन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी। इस स्केल में वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सी होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वाटर का जो यहाँ पे इन द स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दीजिए या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दीजिए। मेल्टिंग को आप फ्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस मेल्टिंग के जगह आप फ्रीजिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आइस का जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सी, मतलब 0 डिग्री सी पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, और 100 डिग्री सी पे ये उबलना, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कहता इन दिस स्केल, इस स्केल में ठीक है फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो इंटरवल होता है, ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो इंटरवल होता है वो 100 बड़ा पार्ट्स में बटा हुआ होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है, और प्रत्येक पार्ट को हम लोग ठीक है ईच पार्ट इज कॉल्ड 100 डिग्री, ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, यहाँ पे ईच पार्ट जो होगा 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। ईच पार्ट आपका 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। द फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, कहता है इस स्केल में यहाँ पे मेल्टिंग के जगह यहाँ भी आप फ्रीजिंग रखिएगा। ठीक है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री एफ होता है। ठीक है, इस स्केल में ठीक है फ़ारेनहाइट स्केल में दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो इंटरवल होता है वो 180 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है, और उसमें से प्रत्येक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तीसरा बात करते हैं र्यूमर स्केल की। तो र्यूमर स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 डिग्री आर होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 80 डिग्री आर होता है, और इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो इंटरवल होता है वो 80 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है, और प्रत्येक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री र्यूमर कहते हैं, 1 डिग्री आर बोलते हैं। केल्विन स्केल, देखो इस स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, और इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो इंटरवल होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और उसमें से प्रत्येक पार्ट को हम लोग 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, ये है आपका केल्विन स्केल। अब कन्वर्जन देखने काफ़ी वीवीआई टर्म है। ठीक है, जो एक स्केल को दूसरे स्केल में हम लोग कैसे कन्वर्जन करेंगे, इस फार्मूला से आप किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ क्या लिखिएगा, पहले टेम्परेचर ऑफ 1 स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन, पूरा का बट्टा कीजिए, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी टेम्परेचर ऑफ 1 स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, बराबर का आप साइन दीजिए, इक्वल का टेम्परेचर ऑफ अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसके सहायता से आप किसी भी स्केल को किसी भी दूसरे स्केल में कन्वर्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए डिग्री सेल्सियस में डिग्री सी दिए एक स्केल, आप इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 होता है, लोअर 0 होता है। फ़ारेनहाइट में लोअर 32 होता है, अपर 212, लोअर आपका 32, यहाँ पे मिस्टेक है 36 लिखा गया, 32 होगा। ठीक है, कुछ लिखने में मिस्टेक है। र्यूमर स्केल की बात करें तो र्यूमर स्केल में आर होता है, लोअर पॉइंट 0 होता है, अपर 80 होता है, लोअर 0 होता है। केल्विन की बात करें तो इसमें लोअर 273.15, अपर 373.15, लोअर 273.15। इसके सहायता से आप किसी को भी किसी में कन्वर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिजली शॉर्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़रूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में प्रायः पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें आप लोग आराम से कन्वर्ज इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें इसको।